के मारे इतना परेशान रहते हैं, दिमागी रूप से मानसिक रूप से इतना परेशान रहते हैं कि मत पूछो। अभी हमारा जब से भाजपा सरकार आया है कोई 1 रुपए नहीं बढ़ाया। कहने का 10,000 में आज हमारे मन के 10 हाल कर दे वो सरकार है। काम के दबाव इतना है कि हम अपन घर परिवार नहीं देख सकतन। हमारा मोबाइल खराब हो गया तो तुम किसी भी से लेके काम करो, ये बहुत दबाव है, मानसिक टेंशन है। जाएगी तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा रूप लेगा, व्यापक रूप लेगा और उनको हमारी मांगों को पूरा करने के लिए खुद आना ही होगा। बहुत सारे काम है और काम का इतना दबाव है कि हमें जो हम काम करते हैं उस एवज में हमको उतना काम को पैसा नहीं मिलता, उतना मेहनत। जैसे कुर्सी में बैठे है वैसे हमार बहनी मन बैठाड़ सकते तो हमार बहनी मन उतार भी सकते। ए भूल में मत रहे कि उनकी जिंदगी कैसे चली। 100 रुपया टमाटर की किलो है, 100 रुपया हम रोजी देते सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और यहाँ पर देख सकते हैं लाल साड़ी में जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है एक बार फिर से अपने सरकार को चुनौती देने के लिए फिर से एक बार मैदान पर उतर गए हैं। क्या कारण है कि आए दिन या कुछ महीनों के बाद इनका हड़ताल जो है फिर सड़क की लड़ाई लड़ने पर सड़क पे आ जाती है। क्या इनका ऐसे मांग है जो सरकार पूरी नहीं हो पा रही है? अभी इन लोगों की जो नाराजगी है वो केंद्र सरकार पर भी निशाना साधे हुए हैं। इनको जो है नियमितीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दुर्ग जिला की जितनी भी जो आंगनबाड़ी केंद्र है इस वक्त बंद है और जितने भी आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर पहुँच गए हैं। अभी इन्होंने जो नारा लगाए हैं कि लाल साड़ी पहने हैं और मैदान पर तैनात है, तो क्या ये लाल साड़ी में पहनकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को क्या चुनौती देने के मूड में है? मंशा क्या है इनसे ही जानते हैं। और इनके जो नियमितीकरण का जो आश्वासन इनको मिला था किस कारण से रुका हुआ है या और भी क्या वादे हैं जिनके कारण इन लोग सड़क के लड़ाई पर आ गए, इनसे बात करते हैं। आइए। कहाँ से आओ दीदी? मैं सेक्टर 40 हूँ, परियोजना पाटन है। हाँ। मेरा नाम हेमलता सोनवानी है। हाँ। और हम लोग यहाँ ना हमारा शासकीय घोषित हो करके हम लोग यहाँ बैठे हैं धरना में। हम लोग काम के मारे इतना परेशान रहते हैं, दिमागी रूप से मानसिक रूप से इतना परेशान रहते हैं कि मत पूछो। अभी तो हम लोग महतारी वंदन के कारण परेशान ही थे। जब से हमारे सरकार साए जब से आया तब से बहुत ज़्यादा काम हो गया है। महतारी वंदन में परेशान, उसके बाद हम लोग OBC सर्वे किए, उसी में मतदाता अभी BLO काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के यहाँ बैठे हैं। अच्छा, तो अभी जो आप लोग जो मुख्य मांग क्या है? हम लोग का शासकीकरण होना चाहिए, हम लोग का नियमिती होना चाहिए, हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए, शासकीकरण घोषित किया जाए हम लोग को। क्या आप लोगों को कोई वादे किए थे? हाँ, वादे तो किए हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन काम जब होता है उसके बाद कुछ नहीं करते सरकार। अभी कितने दिन के लिए आप लोग बैठे? आज तो अभी तो हम लोग 1 ही दिन के लिए बैठे हैं, लेकिन आगे अगर कुछ नहीं करेंगे तो और धरना करेंगे जैसे पहले किए थे। काम दाम ठप दाम करेंगे, पूरा बंद करेंगे, पूरा ढप कर देंगे। कुछ भी हो जाए बैठेंगे यहीं पर बैठेंगे। पहले बैठे थे वैसे बैठे थे हम लोग 43 दिन तक रिकॉर्ड तोड़। दीदी आप? मैं गाँव हरदी ला हूँ। अच्छा, हरदी के सहिकायों में है। हाँ। और जैन मजदूर है तेला दिन भर में 200 रुपया कमा के 2 घंटा माजत है। हमन 3 बजे तक ले कमाथन तो हमन ला दीपावली बोनस न कोई होली बोनस न कहीं बोनस नहीं मिले। हमन दिन भर मानथन धोथन और बाहर ले 1 घंटा मान धोका थे तेकर 10,000 पेमेंट है। हमार मन की कितना पेमेंट न हमार मन के पूछिए नहीं है, हमार मन के देखिए नहीं है, तो हमार मन के जिंदगी कैसे चली। 100 रुपया टमाटर की किलो है, 100 रुपया हम रोजी देते सरकार है और जितना भी काम देते उतना हम मन ला काम देवे बराबरी और हमरो मन के सब पेंशन मन ला वृद्धि करे हो। अच्छा, तो अभी के दिन भर बैठे हो यहाँ? जे दिन ले वो नहीं सुनी ते दिन ले बैठबो। मतलब कान नाक ला मुंदी तक खोले पर बैठे हो? हाँ, है ना? हाँ, जब तक कान नाक नहीं खुली सरकार के जब तक ले नहीं सुनी तब तक ले गोहार लगाबो। अच्छा, 1 रुपया मतलब 100 रुपया किलो टमाटर और 100 रुपया रोजी का मतलब है? 100 रुपया में टमाटर मिला था, हमला 100 रुपया रोजी तक नहीं पड़ा, दिन भर कमाथन तक। अच्छा, अगर 1 किलो टमाटर ले जाबो तो घर में भी नहीं चली? चला ही नहीं, तो बाकी सामान कहाँ ले वो? अच्छा, तो आप सही का हो, आपका काम का करे? मांजना, धोना, बहारना, झाड़ना, पानी भरना, लइका मन ला सकेना, खवाना पियाना। जी, आपका नाम? मैं मीरा साहू, भिलाई सेक्टर से सचिव पर। पीछे समय आप ही बेहोश हुए थे, मेरे को ध्यान है। जी जी, बहुत ज़्यादा हम लोगों को मानसिक और आर्थिक टॉर्चर बहुत ज़्यादा कर दिया। मानसिक टॉर्चर क्यों?
हम काम है, लोग को काम तो करना पड़ेगा। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। एक बंधुआ मजदूर भी का भी एक टाइम निश्चित होता है। हम लोग का तो 24 घंटे के दिन रात में 30 घंटे का काम लिया जा रहा है। समय की इतनी अधिकता, आधी रात को भी मैसेज आता है कि इसका रिपोर्ट सुबह तक हमको बना के दो। अब तुम घर में कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमारे पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये शो हो रहा है दिन और रात। सितंबर से लेके अभी हम लोग एक भी दिन ऐसा आराम नहीं किए। हम लोग के लिए कोई दिवाली छुट्टी भी नहीं था। तो आप लोग दिवाली नहीं मनाए हैं? हम लोग दिवाली नहीं मनाए, इसके कारण पारिवारिक कलह भी हर घर में चल ही रहा है। अच्छा, क्या कारण था कि दिवाली भी नहीं मना पाए आप लोग? हम लोग को पोषण ट्रेकर में अभी ओबीसी सर्वे हुआ सितंबर में, वजन त्योहार का रिपोर्ट, और अभी जो डीबीटी वाला महतारी वंदन का, ये पूरा महिला बाल विकास ठेका लेके रखा है और महिला बाल विकास प्रभार लिया है। लेकिन जमीनी स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पूरा काम करवाया जा रहा है सुपरवाइजर आईडी से और सीडीपीओ आईडी से। लेकिन उन लोगों को वाहवाही मिल रही है और काम हम लोग से करवाया जा रहा है। ना उसमें मोबाइल दिया जा रहा है, ना नेट का खर्चा दिया जा रहा है। अच्छा, तो हम लोग तो पूरी क्या तरह लगता है कि किसके पास जाओ आप लोग ताकि आपका समस्या का निराकरण हो जाए? शासन जो योजना निकाले हैं तो शासन व्यवस्था करके दे। डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा है, हम अपने विभागीय काम से हम नहीं करेंगे ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था करके दे डाटा एंट्री। क्योंकि 12वीं बेस से भर्ती लिया जाता है मैडम, है ना। तो 12वीं बेस के कार्य दे दीजिए ना आप, बिना ट्रेनिंग के मोबाइल से ऑनलाइन हर चीज़। हम पढ़े लिखे हैं, हम सक्षम हैं, लेकिन अपनी हम सभी बहनों के अनुसार हमको एक निश्चित जो भी शेड्यूल बनाते हैं, एक ट्रेनिंग दो। अचानक से ये वाला काम करो, वो वाला खोल के देखो, ऑनलाइन हर चीज़ डिजिटल हो गया है। तो हमको ट्रेनिंग दो और 12वीं बेस के लायक काम दो, कलेक्टर बेस के काम को हमको मत दो, ये हमारा कहना है। तो अभी आप लोग क्या मांग लेकर बैठे? हमारा मांग अभी हमको तो नियमितीकरण करना है, क्योंकि 90% हम केंद्र सरकार के अधीन हैं, राज्य सरकार 10% के अधीन है। लेकिन काम दोनों कस के लेते हैं, जितने सरकारी काम हैं वो दोनों लेते हैं। तो ये केंद्र सरकार तो ये तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, आज तक नहीं बढ़ाए हैं। राज्य सरकार में भूपेश सरकार की जो थी उन्होंने बढ़ाया था, उनके पहले कांग्रेस के ही प्रतिनिधि लोग बढ़ाए हैं। बाकी अभी हमारा जब से भाजपा सरकार आया है कोई 1 रुपए नहीं बढ़ाया। तो कहने का मतलब त्रस्त करके रख दिया हम। कौन? भाजपा सरकार? जी, हमको केंद्र सरकार से अभी हमारी लड़ाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं को सुने और हमें नियमितीकरण करे, अनुकंपा नियुक्ति दे, और कम से कम ये पोषण ट्रेकर वाला तो हटा ही दें। ऑनलाइन जितना काम करवाया जाता है, हमको एक दिन में 4 जगह की ड्यूटी दी जाती है और जीपीएस में फ़ोटो मांगा जाता है। ये तो हमारे साथ अन्याय और अत्याचार है। अच्छा, अभी कैसे आए हो? हम हड़ताल में आए हैं। कितने दिन पर बैठे हो हड़ताल में? अभी तो 1 दिन पर बैठे हैं, बाकी अगर हमार मांग ला पूरा नहीं करी ना तो वो आगे बढ़ाबो हम। अच्छा, तो आप कार्यकर्ता हो कि सहायिका हो? कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हो? हाँ। का दिक्कत आते कार्यकर्ता मतलब अपन काम करे? बड़ काम कर सरकारी वाले, सरकारी काम रहते तत्का बेर हमन सरकारी कहते थे। और सरकारी काम करवा ताहले हमन कोन के बुला जाते। अच्छा, हाँ, तेकर फूल विरोध करत हो? हाँ। तो ये विरोध में का शामिल हो? अब ये करबो हमारे नियमितीकरण कर दे, है ना। वो ग्रेजुएटी दे दे हमन ला और सुपरवाइजर बर भर्ती कर ले, ऐसे मांग हवा हमार मन के। नियमितीकरण से का फायदा होई? अब हमन हाँ जैसे अभी बोलते सरकारी काम करते हैं तत्का बेर सरकार हो जाता है, और नहीं करन तत्का बेर मानदेय वाले सेविका हो जाता है। तेकर से तो नियमितीकरण से पूरा सरकारी हो जाए? हाँ, पूरा सरकारी हो जाए। तो पेमेंट भी बढ़ जाये? हाँ, बढ़ जाये पे। अच्छा, कते हो जाए पेमेंट? अभी तो 10,000 मिला थे मल्ला। अच्छा, आगे का उम्मीद है? 20-25 मिल भी करेगी। अच्छा, उम्मीद हावे? हाँ, उम्मीद है सरकार से। हाँ। तो का लगा थे ऐसे बैठे हो तो मांग ला सुनी काबर नहीं सुनी। अच्छा, दिन ले सुनी ने ना सुनी। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, कामनी जी यहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं। क्या है पूरी मामला कामनी मैडम जी? आज पूरे छत्तीसगढ़ में हर जिला में आज 1 दिवसीय धरना रैली है और हमारी प्रमुख मांगे हैं, और ये संयुक्त मंच के द्वारा हो रहा है जो धरना रैली प्रदर्शन है। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमको नियमितीकरण करे, पेंशन ग्रेजुएटी दे,
और चिकित्सा भत्ता दे। अनुकंपा नियुक्ति हमारा मेन है इस समय कि अनुकंपा नियुक्ति किसी भी कार्यकर्ता बहन को कुछ हो जाता है तो परिवार के एक महिला सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दे। और एक गंभीर समस्या है कि 10 से 3 हम केवल काम नहीं करते हैं, पोषण ट्रैकर का जो काम है रात 11 बजे से 12 बजे तक करते हैं। न ही मोबाइल खर्चा दिया जाता है और न ही हमको मोबाइल चार्ज के लिए पैसा दिया जाता है। मोबाइल में क्या दिक्कत आता है? मोबाइल खर्चा की तो चार्ज क्या बताना चाह रहे हैं? मोबाइल खर्चा का मतलब है कि 100 रुपये डालते हैं तो वो 3 महीने तक फुर्सत हो जाता है। तो 3 महीने में अपन समझ सकते हैं 100 रुपये के रिचार्ज में क्या कर सकते हैं। और पोषण ट्रैकर में के उसमें काम इतना है कि 1 घंटे में नेट ख़त्म हो जाता है। और जिसके पास नहीं है मोबाइल वो अपने पर्सनल में करो, ये दबाव है हम लोग को। किसी भाई का करो, माँ का करो, तो बहन का करो, लेकिन करो काम सरकारी करो और मोबाइल व्यक्तिगत का व्यक्तिगत रहता है। अगर व्यक्तिगत हमारा मोबाइल खराब हो गया तो तुम किसी भी से लेके काम करो। ये बहुत दबाव है, मानसिक टेंशन है। अच्छा, अभी आप जैसे बता रहे थे कि पुनः भर्ती लेना चाहिए, ये क्या है भर्ती? ये जैसे वो किसी भी कार्यकर्ता बहन को मान लो कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है उनकी, तो परिवार के किसी भी महिला सदस्य को तुरंत अनुकंपा नियुक्ति तो अभी तो आप लोग के नियमितीकरण भी नहीं हुआ, तो नियमितीकरण से पहले कैसे ऐसा संभव है? तो नियमितीकरण की हम लोग जो है वो मांग रखे हैं और नियमितीकरण तो वो करना पड़ेगा। यदि नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं तो जीने लायक वेतन कम से कम 21,000 रुपये दे और 17,800 रुपये हमारी सहायिका बहनों को दे। पहले आप लोग जीने लायक पेमेंट जो कहते थे 10,000 बोलते थे, अब 21,000। जब तक नियमितीकरण सरकार नहीं करती है तो 10,000 अभी जो 5,500 राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार 4,500 है, तो उतने में क्या होता है आप बताइए। तो हम चाहते हैं कि कम से कम नियमितीकरण नहीं हो रहा है तो 21,000 तो दे जीने लायक वेतन। मतलब उस समय समझौता किए थे कि चलो ठीक है, आगे की जो रणनीति है वो इस पर रहेगी 21,000। नहीं, समझौता तो खैर नहीं किए थे। पिछले बार भी हम लोग 18,000 रुपये बोले थे और समझौता तो कहीं से भी नहीं हुआ है। अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी हम यदि मांग अभी पूरी नहीं होती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, तो वो हम यहाँ पर बैठक लेके उग्र आंदोलन जैसे 45 दिवसीय का किए थे वैसे ही फिर हमको करना पड़ेगा। आज का रूपरेखा क्या तैयार किया आप लोगों ने? आज की रूपरेखा यही है कि रैली धरना प्रदर्शन करेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे रैली और कलेक्टर परिसर। हाँ, कलेक्टर परिसर। किसको ज्ञापन दे रहे हैं? प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। जी, आप प्रदेश की कार्यकारिणी में है, आपका नाम है, तो क्या ये जो चल रहा है हड़ताल, ये क्या यही है कि पूरे छत्तीसगढ़ में? ये आज एक दिन का पूरे प्रदेश भर में है और ये तो हमारा एक शंखनाद है, एक सांकेतिक हड़ताल है। हमको लगता है एक आशा की दोनों जगह केंद्र में और राज्य में ही एक सरकार है तो आसानी से ध्यान आकर्षण जाएगा, क्योंकि ऐसे में दिक्कत नहीं होता है। और अलग राज्य में अलग सरकार और सरकार नहीं रहने से थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम बहुत उम्मीद और आशा के साथ हैं कि राज्य में भी केंद्र में भी दोनों एक ही सरकार है, तो हमारी भावनाओं को, हमारा जो दुख है, तकलीफ है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो मांगे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये सारी बातें उन तक पहुँचे और जल्द ही हमारी बातों पर ध्यान देकर हमारी मांगों पर पूरा करें। किस तरह का तकलीफ आप लोगों को आता है जो सरकार नहीं समझ पा रही आप लोग को तकलीफ? सबसे पहले तो काम का दबाव, जब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा बहुत मानदेय अगर बढ़ भी गया, जैसे हम 40 दिन का भी हड़ताल किए, कहीं ना कहीं राज्य से 3,500 रुपया मिला, उसके बाद से और ऐसे लगने लगा कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा लगता है कि सरकारी जो है या शासन तत्व को कि इनको तो 10,000 मिलता है, इनको काम दिया जाए। हम विभाग का तो काम कर रहे हैं, अन्य विभाग का भी काम है जिसमें हमको 1 रुपया नहीं मिलता। अभी हमको जनगणना का काम करा है, पिछड़ी जाति जनगणना हुआ, रात दिन एक किए, 1 रुपया नहीं मिला। ऐसे कई कार्यक्रम है जैसे आयुष्मान कार्ड या कई टाइप से जो आपके काम में नहीं है, शामिल नहीं है, फिर भी इस काम को भी करना पड़ता है। और अभी चुनाव ड्यूटी जो हमको अभी भी लगाया गया, जो साल का 6,000 देते हैं, उसमें भी बहुत मेहनत का काम है जी। तो ऐसे ना हमारे बहुत सारे काम है और काम का इतना दबाव है कि हमें जो हम काम करते हैं उस एवज में हमको उतना काम का पैसा नहीं मिलता, उतना मेहनत आना नहीं मिलता। 25 साल के कार्य अभी आप लोग जो रणनीति बना के रखे हैं कि आज पहला दिन है, इसके बाद नहीं सुना जाएगा, तो क्या उग्र आंदोलन आप लोग? अब हमारे प्रदेश स्तर पर एक हमारी बैठक होगी और बैठक में हमारे सारे जिला से बातचीत होगी और एक संयुक्त मंच भी हमारा तैयार हुआ है। जैसे कुछ बहनें अलग संगठन में है तो सब शामिल होकर, जैसे पिछले बार 43 दिन का हड़ताल किए थे, ऐसा ही कुछ हम आगे अपनी रणनीति तैयार करेंगे कि अनिश्चित
परेशानियों के दौर से गुजरते हैं बोले, तो परेशानी क्या होती है? परेशानी ये होती है कि मोबाइल में ऑनलाइन सब चीज़ दिखता है, सारे काम को, जो काम नहीं हुआ तुरंत रात को 9 बजे मैडम का फ़ोन आ जाएगा, कभी सुबह से फ़ोन आ जाएगा। वो 9:30 से 3:30 हमारा ड्यूटी कहने बस का है। मतलब निजी जिंदगी आप लोग की कुछ है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। कभी कभी तो हम दिन भर खाए भी नहीं है, पिए भी नहीं है, कहीं भी जैसे राज्य उत्सव वगैरह में ड्यूटी लगा दे। अब ये बताओ, महतारी वंदन हमारा था क्या? सारे महतारी वंदन का पूरा फॉर्म भरे और आज तक महतारी वंदन नहीं छूटा है हमारे से। किसको पैसा मिला, किसकी मृत्यु हो गई, क्यों नहीं मिला, डीपीटी है, एनईपीटी है, ये भी आज भी हम ये सब काम देखते रहते हैं। जब आप लोगों को अतिरिक्त काम दिया जाता तो आप लोग उस समय मना क्यों नहीं करते? बहुत मना करते, हमारे हर जगह लिख के भी देते हैं, पर दबाव रहता है। कलेक्टर मैडम से मिलने भी गए थे, क्या बोलते हैं? कलेक्टर मैडम बोली कर दो, आप ही लोग कर सकते हो। जनसंपर्क आप लोग का ज्यादा है। हाँ। ऐसा तो आप लोग की जो समस्या है, जो बेसिक तकलीफ है, बेसिक मांग है, उसके बारे में क्या बोलते हैं? बेसिक तकलीफ तो वही है कि आए दिन हम लोग रोजमर्रा जो है ना, कभी कभी तो मन एकदम ऐसे लगता है कि अब काम को ही छोड़ दे, पर आज के समय में यही हमारी रोजी रोटी है, इसी से हमारा घर चलता है। जिंदगी कितना समय आपने गुजार दिया तो आगे कहाँ जाएंगे, ये सोच के मजबूरी में आप लोग काम कर रहे हैं। तो ये मजबूरी कब तक चलेगा, कब तक घसीट पाएंगे आप? अब घसीट तो ऐसा है कि आपके जो अधिकारी हैं, सुपरवाइजर, आपके ऊपर सुपरवाइजर है? जी जी। क्या आपने सुपरवाइजर या सुपरवाइजर के ऊपर जो भी अधिकारी है, परियोजना अधिकारी, क्या ये बात उनको पता है? बिल्कुल पता है। हम हर बार उनसे जाके कोई भी समस्या है अवगत कराते हैं, बताते हैं, पर उनका भी कहना रहता है कि हम भी ऊपर से हमारे पास आदेश आता है तो हम आप तक पहुंचाते हैं और आदेश ही हमारे विभाग से ही निकलता है। क्या आपकी दर्द को आपके विभागीय अधिकारी समझते हैं कि नहीं समझते हैं? एक हद तक तो कहना चाहिए समझते भी और नहीं भी समझते हैं, इसलिए कि समझते हैं, पर उनका कहना है कि हमको भी ऊपर से दबाव है तो आप ही लोग से काम करवाना है। अच्छा, भले आप दब के मर जाएं, हाँ। आप तकलीफ में रह जाएं, हाँ। मतलब निजी जिंदगी आप लोग नहीं जी पाते हैं, दबाव के चलते। जी मैडम, आपका शुभ नाम? संगीता शुक्ला, भिलाई अध्यक्ष। जी अध्यक्ष महोदय जी, तकलीफ तो भारी है आप लोगों के पास। लोग अभी आप लोग आक्रोशित बता रहे हैं, महिलाएं जो है लाल साड़ी पे निकली हुई है, लाल साड़ी पहनी है, मैदान पे उतरी है, ये नारे का मतलब क्या है? ये नारे का मतलब है, लाल साड़ी जो है हम लोगों का बिगुल है, हमारी एकता का बिगुल है। आज इसको हम लोगों ने बिगुल को बजा दिया है सरकार के विपक्ष में कि आज ये बिगुल शुरू हुआ है और अगर आज ये सांकेतिक हड़ताल में हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो ये बिगुल बहुत बड़ा रूप लेगा, व्यापक रूप लेगा और उनको हमारी मांगों को पूरा करने के लिए खुद आना ही होगा। ये पिछले समय आप लोग जो जिद में बैठ गए, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जिद और बढ़ जाएगा और जिद अब तो हम लोगों की पूरी करना सरकार की भी मजबूरी हो गई है, क्योंकि सरकार अगर हमारी जिद पूरी नहीं करेगी तो सरकार की सारी योजनाएं ठप हो जाएगी, क्योंकि सारी योजनाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से चलती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ही योजना को जमीन स्तर से लेकर आती है और पब्लिक में पहुंचाती है। आज महतारी वंदन हो, चाहे नोनी योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, चाहे जाति जनगणना हो, चाहे और कोई आर्थिक गणना हो, सारी चीज़ें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका से शुरू होती है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के पास ही जाके समाप्त होती है। फिर भी सुनने वाले कोई नहीं, है। इसलिए हम लोग भी जिद से अकड़ के बैठेंगे कि आपको हमारी मांग को पूरी करना ही होगा। अगर ये आज के सांकेतिक हड़ताल में उनको संकेत नहीं मिला तो, क्योंकि दोनों तरफ एक ही सरकार है और अभी चाहे तो चुटकी से हमारी मांग को पूरी कर सकती है, क्योंकि यहाँ भी सुनने वाले और वहाँ भी सुनने वाले वही है। अब बहाना नहीं चलेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इसलिए उनको हमारा तो बात माननी ही पड़ेगी। मोर नाम लता साहू है, मैं पाटन ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हम आज एक दिवसीय हड़ताल में यहाँ जिला स्तरीय हुआ थे, में हमारे सबो पाटन के बहनी मन इकट्ठा होन और हमरेच मन के नहीं होते, हमरे जिला के नहीं होते, एमे सबो जितना छत्तीसगढ़ के हेबे ओमे पूरा जिला स्तरीय सबो जिला में हुआ थे आज। और हमन अपन मांग ल लेके हबन की हमन जीने लायक मान दे देवे
और आज सरकार 10,000 हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनी मन ल दे है और 5,000 हमारे सहायिका बहनी मन ल दे है। वो 10,000 में आज हमारे मन के 10 हाल कर दे वो सरकार है। काम के दबाव इतना है कि हम अपन घर परिवार ला नहीं देख सकतन। वो सरकार ला कहना चाहता हूँ का 100 रुपया में नेट चार्जिंग हो जाते का, ना तो मोबाइल दे ना तो कुछ दे, और नेट के पैसा देथन तुमन अपन मोबाइल में चलाहू करके बोलते। हमार मोबाइल में चलाए बर घलो 400 रुपया लगते, लेकिन हमला मात्र 3 महीना में 300 रुपया, 5 महीना में 300 रुपया ल देवती। तब मैं वो सरकार ला कहना चाहता हूँ का 300 रुपया में मोबाइल में चार्जिंग बैलेंस भरा सकते, और हमला 10,000 में 10 साल करे। वो सरकार ला कहना चाहता हूँ 5,000 में वो सरकार घर चला के देखे। आज 15 साल से सरकार आज केंद्र में बैठे है, लेकिन 15 साल से एक फुटी कौड़ी नहीं बढ़ाए। आज हमारे मन के काम के दबाव इतना दबाव डाल दे कि वही में जाति जनगणना करो करके बोलते, वही में पोषण टेकर करो कहते, वही में और कहीं शिविर करो कहते। हर प्रकार के काम, महतारी वंदन के काम, हर काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही सफल बनाते, लेकिन जब दाम दे के पारी आते तो वो सरकार हम मुँह लुकाते। ए मेरे बोलते कि ये मना सरकारी नो है, सरकारी नो है, शासकीय नो है मना। और जब काम के नौबत आते तो लेटर दिखाते कि शासकीय काम है, लेटर दिखा के बोली कि काम करे चले पढ़ी करके। तो वो सरकार ला कहना चाहता हूँ कि काम के बदला हम उमन दाम चाहतन और कहीं लड़ाई नहीं करे बरहन। ये सड़क में आज उतरे हैं आज बहनी, हमारे छत्तीसगढ़ लेवल पे आज 1.5 लाख से भी ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उत्साहिका बहनी है, और सबो बहनी मन आज सड़क में उतरे है। तो हमारे मन के मान दे ला बढ़ा दे, नहीं तो वो सरकार ला जैसे कुर्सी में बैठे है वैसे हमार बहनी मन बैठाड़ सकते, तो हमार बहनी मन उतार भी सकते। ए भूल में मत रहे कि हमन तो बैठ गए सरकार, अभी 5 साल के सरकार है, हमन तो रबो अभी 65 साल तक, लेकिन 65 साल तक का होई ओला देखे पड़ी। और आज कतना काम के दबाव डाला थे, वैसने हमार मन के मान देला बढ़ा दे, हम मन हंसी खुशी से काम करबो। और हमार बच्चा मन आज कुपोषित हो गए, खुद के बच्चा मन कुपोषित हो गए, खुद के बच्चा ला कैसे पढ़ान। हम मन चाहतन कि अच्छा से हमार बच्चा मन बने स्कूल में पढ़े, हमार बच्चा मन के इलाज हम मन अच्छा ढंग से करान, कोई हमार घर परिवार के मन कुपोषित मत हो करके। कुपोषण दूर करे बार आज हमार बहनी मन लगे हवन, लेकिन आज कुपोषण दूर काबर नहीं होती। सरकार चोरी नहीं करना है, पेट भर खाना खाना है, स्वस्थ रहना है कहते, तो पेट ला भरे बर तो खुद सरकार हमला देत नहीं है, पेट भर खाए बन नहीं देते। तो वो आदमी का करते वहाँ जाके बोला थे ये काम ला करा दे, ये काम ला करा दे करके, लेकिन हमारे मन के दुख तकलीफ ला कोई नहीं देखे। लेकिन ये सरकार ला कहना चाहता हूँ कम से कम नियमितीकरण अगर नहीं करते, शासकीकरण नहीं करते, तो कम से कम जीने लायक हंसी खुशी से मान दे तो बढ़ा दे, सम्मानजनक सम्मान, नारी सम्मान के बात करते। कहाँ गए वो नारी सम्मान के बात? आज नारी सम्मान के बात होती तो 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उत्साहिका बहनी मन ये सड़क में नहीं उतरती जी की कार्यकर्ता ये वो महिलाएं हैं जो ज़मीनी स्तर पर जो है कार्य करती है और जन जन तक सरकार की हर महंती योजना को जो है सरकार की आम जनता तक पहुंचाती है। आम जनता की जो योजना जो सरकार लेके आती है उस पर इन लोग काम करते हैं और हर घर के दरवाज़ा खटखटा के उनके घर में जाके पूरी बातों को रखते हैं। लेकिन इन कार्यकर्ताओं को जो है हर विभाग का काम दे दिया जाता है, जिसके चलते इन लोग अतिरिक्त दबाव पे आ गए हैं और अतिरिक्त काम करते हैं और इन परेशानियों का दौर है। अभी मैडम आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं बता रही थी कि इन लोग का जो निजी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी भी नहीं जी पा रहे हैं। इनकी जो अतिरिक्त कार्यभार है उन्हीं से इनको समय नहीं मिल पाता है और लगातार ये जो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं, ये अपने सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। सरकार जो केंद्र सरकार की योजना है और जो छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की जो सरकार है, दोनों एक ही सरकार हैं, तो डबल इंजन की सरकार बताया जा रहा है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार से इन लोगों को काफ़ी उम्मीदें हो गई है और इनका कहना है कि अब कोई बहाने नहीं चलेंगे। अब बहाने के लिए सरकार के पास कोई जगह नहीं। पहले था कि राज्य सरकार में अलग सरकार था और केंद्र में अलग सरकार था, तो बातें बिगड़ जा रही थी। लेकिन इस वक्त राज्य सरकार के पास, बीजेपी सरकार के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो बहाना बना के इनसे बच सके। और आप देख सकते हैं डबल इंजन की सरकार से इन लोगों को उम्मीदें हैं और ये महिलाएं एक बार फिर से
धरने पर आ गई है। 1 दिन का ये धरना है। अगर आज इस धरना से राज्य सरकार की तरफ से कोई बहाल नहीं होती तो ये जो रूप देख रहे हैं ये बृहद रूप में देखने को मिलेगा। और अभी ये जो बैठे हुए जो आंगनबाड़ी और सहायिका की जो कार्यकर्ता है, इन लोग जो है कुछ समय बाद इन लोग रैली पर निकलने वाले हैं। तो क्या इससे क्या सरकार जगेगी या फिर एक बार नींद में सो जाएगी और इनकी मांगे जो है अधूरी रह जाएगी? ऐसे अगले अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।